Hello guys, welcome to the official YouTube channel of Prism Academy. So let's get start. आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। आज का हमारा सेशन सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। जो लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जो स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और जो स्टूडेंट्स कॉलेज के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी के लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आज तक हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये देखिए। आज तक हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर बोला गया है, सपोज वी हैव गिवन अ 28 का स्क्वायर, हमको कहा गया है कि 28 का स्क्वायर निकालो, तो हम लोग क्या करते हैं 28 का स्क्वायर निकालने के लिए 28 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग 28 इंटू 28, ये हमारी पहली मेथड है, ठीक है। हम लोग ऐसे ही जो है तो स्क्वायर अभी तक फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब 28 का टेबल भी बहुत सारे लोगों को याद नहीं होता है, तो फिर वो क्या करते हैं 8 इंटू 8 इस तरह से करते हैं। 8 इंटू 8 64, 4 का 4, 6 कैरी, 8 टू 16 प्लस 6 कितना होता है 22, ठीक है। देन यहाँ पर एक नंबर छोड़ के 2 इंटू 8 16, 1 कैरी, 2 टू 4 और प्लस 1 5, 4 8 7। ये हमारी ट्रेडिशनल मेथड है ना। ये हम पहले से ऐसे ही जो है तो स्क्वायर्स फाइंड करते आ रहे हैं। 28 का स्क्वायर 784, राइट। नाउ ये मेथड में बहुत सारा कैलकुलेशन है, जैसे हमें 8 का टेबल बोलना पड़ा, 2 का टेबल बोलना पड़ा, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। अभी ये सब कैलकुलेशन हमको अवॉइड करने हैं। अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि हमको हमारा टाइम बचाना है। क्या बचाना है? टाइम। तो अगर इनको सबको अवॉइड करना है तो हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त ऐसी मेथड है, एक टेक्निक है, ठीक है। वो क्या है 28 का अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है ट्रिक के साथ। कैसे? ट्रिक के साथ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 28 में दो नंबर है 2 और 8। 28 में कितने नंबर है? दो नंबर 2 और 8। इनका स्क्वायर ले लेंगे, 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, 8 का स्क्वायर कितना आता है 64, 464, ओके राइट। नाउ क्या करेंगे हम लोग, जो सभी नंबर से 2 8 और 2 8 और ये 2, इनका मल्टीप्लाई करना है। इनका क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा 2 8 16, 16 2 32। देखो 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। नाउ जो 32 आ रहा है उसको एक डिजिट छोड़ना है और लिख देना है 32, ठीक है। नाउ 4 8 7, ठीक है। देखो 784 784। कौन सी मेथड आप लोगों को सही लग रही है, जिसमें आपका टाइम बच रहा है? ये वाली मेथड, राइट। तो इसी मेथड से अभी हम लोग जो है तो बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन निकालना सीखेंगे। ये तो 28 है, इसका तो कुछ लोगों को याद भी होता है, ठीक है। 30 तक के स्क्वायर हम लोग याद कर लेते हैं, बट अब 28 के आगे जब जाएंगे हम 30 प्लस 40 प्लस तो कैसे निकालना है, ठीक है। ये टेक्निक आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, ठीक है। 28 का स्क्वायर फिर मैं एक बार बता देता हूँ आपको, किसी और नंबर का स्क्वायर लेते हैं यहाँ पे। हम लेते हैं यहाँ पे 47 का स्क्वायर। देखिए कितना बड़ा नंबर है। 47 का तो टेबल आप लोगों को याद नहीं होगा, अब कैसे करेंगे, ठीक है। 47 इंटू 47 नहीं, क्या करेंगे 4 का स्क्वायर। क्या करेंगे 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। नाउ मल्टीप्लाई ऑल दिस 3 नंबर, ठीक है। कैसे करेंगे 2 7 जा 14, 14 4 जा 56, 2 into 7 14, 14 into 4 56। now here 56 what will get 9 का 9 as it is, एक डिजिट छोड़ देना है आपको, एक डिजिट छोड़ देना है। तो 9 into 0, 9 plus 0 9, 4 plus 6 10, कैरी 1, 6 plus 6 12, 2209। क्या आंसर आ गया हमारा 2209। ये 47 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोग जो है तो किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं इतने इजी मेथड से, ठीक है। तो आइए और भी बहुत सारे नंबर से। तो चलिए जो कंसेप्ट हमने अभी सीखा है अब हम उसको अप्लाई करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। नाउ यहाँ पर गिवन है हमें 36। क्या गिवन है हमें 36। ना 36 का स्क्वायर निकालना है। मतलब मैंने जैसे आपको बताया फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 9, सेकंड नंबर का स्क्वायर 6 का 36, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। एक डिजिट छोड़ दो, 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 2 36। उल्टा भी मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेम ही आएगा। 2 इंटू 6 12 और 12 इंटू 3 36। एक नंबर छोड़कर 36 हमें
लिख लेना है। तो आंसर विल बी 6, 3 + 6 9, 9 + 3 12। तो देखिए कितने आसान मेथड से, इतनी आसान तरीके से आप लोग जो है तो इतने बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरे नंबर पर बढ़ते हैं। 4 का स्क्वायर 16, अगेन 4 का स्क्वायर 16। नाउ मल्टीप्लाई दिस नंबर, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, और ऐसे भी जा सकते हैं आप लोग, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। एक डिजिट छोड़कर हमें क्या लिखना है, 32 लिख देना है। तो 6 का 6 एज इट इज, 1 + 2 विल बी 3, 6 + 3 विल बी 9 एंड 1 का 1 एज इट इज। तो 44 का स्क्वायर हो गया 1936। 44 का स्क्वायर कितना हो गया, 1936। नाउ स्क्वायर ऑफ 62, 62 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। देखिए कितने अच्छे से फाइंड हो रहा है सभी। 62 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना बच्चों, 36, 2 का स्क्वायर कितना बच्चों, 4, लेकिन 4 के साथ 0 लगाना है। याद रखिए जब भी 2 या 3 यूनिट डिजिट पे होगा, कौन से डिजिट पे बच्चों, यूनिट डिजिट पे। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है कि नहीं, यूनिट प्लेस पे 2, तो 2 अगर यूनिट प्लेस पे रहेगा तो 04 लिखना है, क्या लिखना है, 04। ठीक है, तो ये इतना याद रखिए आप, 2 और 3 होगा तो 04, और 3 रहा तो 09 लिखना है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नाउ 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई दिस, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, या 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। आंसर विल बी द सेम 24। 4 का 4 एज इट इज 4, 6 + 2 8, और 3 का 3 एज इट इज, क्योंकि उसके नीचे कुछ भी नहीं है। 3844, 62 का स्क्वायर। आप लोग कैलकुलेटर लीजिए और मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको रीचेक कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो तो इतना इजी तरीके से जो है तो स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। ठीक है, आइए ध्यान दें। 53 का, नाउ 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जैसे 2 का स्क्वायर हमने 04 लिया, 3 का स्क्वायर क्या लेंगे हम, 09, राइट, क्या लेंगे हम, 09। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई दिस 3 नंबर, कौन से 3 नंबर, 5 3 और 2, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो क्या आ जाएगा, एक नंबर छोड़ के हमें लिखना है 30 लिखना है। ठीक है, 9082 आ गया आपका आंसर 2809। ठीक है, नाउ स्क्वायर का लास्ट है, इसको हम एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, आप लोग पूरा ध्यान दीजिए इधर ही। 8, पहले क्या करना है बच्चों में, 8 का स्क्वायर लेना है, जो 9 है 9 का स्क्वायर लेना है, ले लीजिए 64 81, 64 81। देन हमें क्या करना है, सबका मल्टीप्लाई करना है। सब जो नंबर दिख रहे हैं, कौन कौन से नंबर दिख रहे थे हमें प्रॉब्लम में, 8 दिख रहा है, 9 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 × 9 72, और 72 × 2 कितना होता है, 72 का डबल 144, कितना होता है 144। एक नंबर छोड़कर लिख दीजिए 144। नाउ ऐड दिस नंबर 112, 4 4 8 और एक 8 + 1 9, 6 + 1 7। सो आंसर आ रहा है हमारा 7921। देखिए बहुत ही बेसिक और बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन यूज करके आप इतने बड़े बड़े नंबर्स का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसको आप लोगों के लिए मैं एक बार फिर से एक लास्ट टाइम, ठीक है, ये नंबर तो मैंने कर लिया, अभी आपका काम है, आप ऐसे कई सारे नंबर से, ठीक है, आप ऐसे 99 तक के कितने नंबर से, तो आपको 10-15 नंबर से आप लीजिए, उनका क्या कीजिए, इसी मेथड से, इसी ट्रिक से आप क्या स्क्वायर फाइंड करेंगे, और बाद में कैलकुलेटर से उसे आप रीचेक करेंगे कि आपका कितना सही आ रहा है। ठीक है, नाउ एक लास्ट टाइम मैं आपको पूरी मेथड एक बार फिर से जो है तो रिपीट करता हूं। ठीक है, क्या करेंगे हम, पूरी मेथड, पूरी टेक्निक को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, हमने अभी सीखा है। ठीक है, ध्यान दीजिए अभी। नाउ स्क्वायर ऑफ 56, किसका स्क्वायर लेंगे हम, 56 का स्क्वायर। ठीक है, कैसे लेना है ध्यान दीजिए। 5 है, 5 का स्क्वायर लेना है कितना, 25। 6 का स्क्वायर लेना है, कितना आता है 6 का स्क्वायर, 36। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। नाउ 5 6 जा 30, 30 × 2 60, एक डिजिट छोड़कर फिर से देखिए, 5 × 6 30, 30 × 2 60, तो एक डिजिट छोड़कर हमें क्या लिख देना है, 60। ये हमने एक डिजिट छोड़ दिया और 60 लिख दिया। नाउ 6 + 0, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0 है, 6 + 0 6, 3 + 0 3, 5 + 6 11, कैरी 1, 2 + 1 3। सो आंसर आ गया 3136। तो देखिए ये शानदार ट्रिक आप लोगों के सामने मैंने रख दिया हो। अभी आप लोगों का काम है कि आप लोग ऐसे नंबर्स ले, उसको कैलकुलेट, उसका स्क्वायर फाइंड करें, देन कैलकुलेटर में उसे आप लोग रीचेक कर सकते हैं। वैसे आपको रीचेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप लोग रीचेक कर लेना आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ
अभी ये तो हो गया। अब हमें जो देखना है ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 5 है, ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे क्या है 5। देखिए जैसे 25, 35, 45, 75, इनका स्क्वायर निकालना तो इससे भी ज्यादा आसान है। आइए देखते हैं। सबसे पहले 5 का स्क्वायर आप लोग मेरे को बताइए कितना आता है 25। 5 का स्क्वायर कितना आता है 25। ये जो 2 है इसके बाद कौन सा नंबर आता है, 2 के बाद कौन आता है 3, 2 के बाद कौन आता है 3। तो 2 इंटू 3 क्या कर देना हमें 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 विल बी 6। सो हमारा आंसर कितना आ रहा है 6 और 25। क्या बात है, ये तो बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से हो गया। ये वाला भी देखते हैं। आइए 3 को मैंने क्या बताया आपको, 3 के अगला नंबर कौन सा है 4। 3 इंटू 4 कर दीजिए, क्या कर दीजिए 3 इंटू 4 कितना आता है 12, और 5 का स्क्वायर ले लीजिए कितना 25। हो गया आपका स्क्वायर। क्या बात है। 45 का स्क्वायर, 45 को 4 का अगला नंबर 5, 4 इंटू 5 कितना होगा 20, एंड देन 5 का स्क्वायर 25। हो गया 45 का स्क्वायर। ठीक है। नाउ 7 का अगला नंबर क्या आता है बच्चों, 7 का अगला नंबर 8 आता है। ठीक है, तो उसको इंटू 8 कर दीजिए अगले नंबर से। 7 इंटू 8 56, और 5 का स्क्वायर कितना आता है 25। तो इतने, ये 2 टेक्निक है, 2 ट्रिक्स है जिसके मदद से आप 99 तक के स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। अब हम लोग क्या देखने वाले, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। देखिए अब यहां पर क्या है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 में हमें ये इंपॉर्टेंट है कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 6, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 5, अगेन 6, 9, 4, 1 एंड 0। 10 का तो हमको पता है 10 के यूनिट प्लेस पे हमेशा, मतलब जब भी नंबर 0 होगा, जैसे 10, 20, 30, इनके यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 आएगा। ना हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिए जब भी हम 1 का स्क्वायर ले रहे हैं या फिर हम 9 का स्क्वायर ले रहे हैं, किसका 1 या फिर 9 का जब हम स्क्वायर करते हैं तब हमारा यूनिट क्या आता है, यूनिट 1 आता है। ठीक है, जब हम 1 का स्क्वायर ले रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर कितना आता है 121, अगेन यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। जब हम 2 का स्क्वायर लेते हैं या फिर हम 8 का स्क्वायर लेते हैं तब यूनिट प्लेस पे आता है 4। देखिए 2 के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे 4, 8 के स्क्वायर पे भी यूनिट प्लेस पे 4। देन जब हम 3 का स्क्वायर लेते हैं या फिर हम 7 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे यूनिट प्लेस पे आता है 9। जब हम 4 का स्क्वायर लेते हैं या हम 6 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे यूनिट प्लेस पे आता है 6। देखिए 1, 9 इसका यूनिट क्या रहेगा 1, 2, 8 इसका यूनिट प्लेस क्या रहेगा 4, 3, 7 इसके यूनिट, इसका सब स्क्वायर लेंगे। जब कोई भी नंबर होगा जो जिसका यूनिट प्लेस 3 है या 7 है तो उसमें क्या आएगा बच्चों, यूनिट प्लेस पे स्क्वायर में 9 आ रहा है। ठीक है, 4, 6 में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 5 में क्या आता है 5 आता है, और 0 में क्या आता है 0। ये आप लोगों को पता है। अब ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, आइए देखते हैं। जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तब ये आप लोगों को काम आएगा। देखिए एग्जाम्पल 576, 576 ये स्क्वायर है। ये क्या है बच्चों, स्क्वायर है। कोई नंबर है इसका स्क्वायर कितना है 576 है। आप लोगों को भले ही पता होगा लेकिन अभी इधर ध्यान दीजिए। 6 टेक्निक सीखनी है, ट्रिक सीखनी है हमें। ठीक है, नाउ 6 किस में आ रहा है बच्चों, कौन कौन से नंबर में 6 आ रहा है। देखिए 4 और 6 में क्या आता है, यूनिट प्लेस पे 6 आता है। 4 और 6 में यूनिट प्लेस पे क्या आता है 6, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 4 एंड 6। मैं यहां पे लिख दूंगा 4 एंड 6। नाउ हमें एक नंबर छोड़ देना है और लास्ट वाला जो डिजिट है 5, ये 2 नंबर हमें छोड़ देने। ठीक है, ये 2 छोड़ दिया हमने, लास्ट में बचा कौन 5। अभी 5 के पहले कौन आता है बच्चों, जो स्क्वायर है 5 के पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन आता है बच्चों, 4 आता है। 5 के पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन आता है 4, और 4 किसका स्क्वायर है बच्चों, 2 का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर है बच्चों, 2 का स्क्वायर। बाद में इसके 4 आता है। ठीक है, और इसके बाद में कौन आता है बच्चों 9, जैसे 3 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर है बच्चों 2 का स्क्वायर। अभी आप लोग मेरे को बताओ, 5 के पहले 4 आता है जो परफेक्ट स्क्वायर है, 5 के बाद 9 आता है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये 5 किसके ज्यादा नजदीक है, 4 के ज्यादा नजदीक है या ये 9 के ज्यादा नजदीक है। ऑफ कोर्स आप लोग देख ही रहे हैं किसके नजदीक है, ये 4 के नजदीक। जब वो छोटे वाले के नजदीक होता है तो हमारा आंसर जो है छोटा वाला नंबर आता है। कौन सा आता है, छोटा वाला नंबर। ठीक है, ये 5 4 के नजदीक है, मतलब छोटे नंबर के नजदीक है, इसलिए छोटा जो नंबर है इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है 24, इसलिए हमारा आंसर कितना आया बच्चों 24। तो ये ट्रिक से हम लोग
पूरे जितने भी स्क्वायर्स है उनका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए बहुत सारे ऐसे नंबर है जिनके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपका सारा के सारा स्क्वायर रूट क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास है, जैसे कि हम लोग अभी बेसिक नंबर लेते हैं, जैसे हमारा एक नंबर है 784। आइए देखते हैं। नाउ मैंने जैसे आप लोगों को बताया, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यूनिट प्लेस पे अटैक करना है। किसके ऊपर अटैक करना है, यूनिट प्लेस के ऊपर हमें अटैक कर देना है, धावा बोल देना है। यूनिट प्लेस है 4, अभी हमने दिमाग लगाया 4 मतलब क्या बच्चों, या तो 2 होगा आंसर में या तो 8 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। मतलब आंसर में 2 और 8 दोनों में से कोई एक नंबर तो होगा ही, दोनों तो नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक होगा, राइट। देखिए अभी 2 हमको नंबर छोड़ देने, ये 2 नंबर छोड़ देने, तीसरा नंबर जो है इसके ऊपर आ जाइए। अभी आप लोग 7 के पहले कौन आता है बच्चों, स्क्वायर में 4 आता है, और 7 के बाद कौन आता है बच्चों, 9 आता है। ठीक है, जब भी आप लोग 7 के पहले कौन आता है 4, वो नंबर लिख दीजिए। 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का। 4 किसका स्क्वायर है बच्चों, 2 का, तो 2 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। जो भी नंबर है उसके पहले वाले नंबर, मतलब उसके पहले जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट लिखना है। 7 के पहले जो स्क्वायर आता है वो कौन आता है बच्चों, 4 आता है ना। 7 के पहले 4 आता है, 7 के बाद में 9 आता है परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका 4 उसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, नाउ हमारा आंसर अभी क्या है, 22 होगा नहीं तो 28 होगा। ठीक है, अब दोनों में से क्या है वो देखने के लिए क्या करना है हमें, देखिए 7 किसके ज्यादा नजदीक है, 4 के ज्यादा नजदीक है या 9 के ज्यादा नजदीक है। अब ये तो आप लोग बता ही सकते हैं, 7 किसके नजदीक है, 9 के नजदीक है। 9 बड़ा नंबर है, इसलिए हमारा आंसर भी क्या आएगा, बड़ा आएगा, इसलिए हमारा आंसर भी क्या आएगा, बड़ा नंबर आएगा। चलिए ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग अब एक कर देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इन सभी नंबर्स की, और हमारे स्क्वायर रूट के कंसेप्ट को पूरा जो है तो स्ट्रांग बना लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी हमारे पास गिवन नंबर है 1089। क्या नंबर है, 1089। सबसे पहला अटैक आप लोग किस पे करेंगे, यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे 9 है, यूनिट प्लेस पे 9 है, मतलब हमारा आंसर 3 और 7 होगा। हमारा आंसर में क्या होगा, 3 और 7 होगा। ठीक है, हम दोनों लिख लेते हैं 3 7। अब देखेंगे दूसरा अटैक किस पे करना है, एक नंबर छोड़ देना है, एक नंबर को छोड़ देना है, इस पर दूसरा अटैक करना है। क्या है, नंबर 10 है। नंबर क्या है हमारा, 10। 10 के पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन आता है, 10 के पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है, वो आता है 9। कौन सा आता है, 9। तो 9 अगर उसके पहले आता है, 9 अगर इसके पहले आता है और इसके बाद में क्या आता है, 9 इसके पहले और इसके बाद में आता है 16। तो 9 पहले आता है, तो 9 किसका स्क्वायर है बच्चों, 3 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर या तो 33 होगा या तो 37 होगा। अब क्या होगा, ये कैसे कंफर्म करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। देखो 10 जो है बच्चों, 10 ये किसके ज्यादा नजदीक है ये देखना है। किसमें ज्यादा डिफरेंस है, 9-10 में ज्यादा डिफरेंस है या 10-16 में, तो ऑफकोर्स ज्यादा डिफरेंस किसमें है बच्चों, 10 और 16 में। जिसमें कम डिफरेंस है किसमें, 9 और 10 में। 9 कैसा है बच्चों, 10 से छोटा है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, छोटा वाला नंबर। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, छोटा वाला नंबर। आइए देखते हैं दूसरा वाला नंबर 4, यूनिट प्लेस पे अटैक। 4 मतलब क्या बच्चों, 2 और 8। 27 मतलब क्या बच्चों, उसके पहले आता है 25 और 27 के बाद में आता है 36। तो 25 पहले आता है, मतलब 25 किसका स्क्वायर है बच्चों, 5 का स्क्वायर। तो 5 लिख दिया हमने। एक तो हमारा आंसर 52 होगा या 58 होगा। अभी क्या होगा ये कैसे देखेंगे हम लोग, 27 किसके ज्यादा नजदीक है, 25 के या 36 के। ऑफकोर्स दिख रहा है 25 के नजदीक से, तो हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट 52 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम के ऊपर। 1681 1681 1 आ गया। पहला अटैक किसके ऊपर, अब आप लोग बताइए, पहला अटैक किसके ऊपर, यूनिट प्लेस के ऊपर। यूनिट प्लेस पे 1 है, सो आंसर में एक तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। देखो आप लोग भी समझ रहे हैं ना, 1 आएगा या फिर 9 आएगा। नाउ 16 तो खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है, 16 तो खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 41। अभी यहां पर 41 आया, 49 क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए ये नहीं आता है और ये क्यों आता है, देखिए 16 परफेक्ट स्क्वायर है। 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए हमारा आंसर क्या है, 16 किसके नजदीक है,
16 अपने खुद के नजदीक है, क्योंकि 16 क्या है, 16 ही परफेक्ट स्क्वायर है, और 16 के बाद कौन आता है, 25। तो आप लोग देखिए ये 16 किसके नजदीक है, वो 16 खुद ही 16 है, मतलब 16 और 16 में डिफरेंस 0 का है, और 16 और 25 में डिफरेंस 9 का है। तो हमें जब हमारा डिफरेंस कम होता है, जब ये कम के नजदीक होता है, मतलब 16 है, इसलिए हमारा आंसर क्या आया, 49 और 41 आया, और 49 नहीं आया। अभी देखिए अब यहाँ पे सेम यूनिट डिजिट वाला नंबर है 1, इसका हम लोग आंसर देखते हैं इसका क्या आता है। इसके यूनिट डिजिट अगर 1 है तो आंसर में 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अभी जो 62 है बच्चों, 62 के नजदीक कौन से नंबर है, देखिए 62 में 62, अभी 62 क्या है बच्चों, किससे बड़ा नंबर है ये देखना है हमें, ठीक है। 62 के पहले बाद में क्या आता है, 64, मतलब 8 का स्क्वायर आता है, तो उसके पहले 7 का स्क्वायर आएगा 49, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, तो उसके पहले जो नंबर आता है 7 का स्क्वायर आता है ना, तो हमने 7 लिख दिया। अभी आंसर में 71 आएगा या 79, ये पता लगाने की ट्रिक आप लोगों को पता है। ये हम कैसे पता लगाते हैं कि 62 किसके नजदीक है, 62 किसके नजदीक है, 64 के या 49 के, तो 62 बड़े वाले नंबर के नजदीक है 64 के, तो आंसर में हमारा बड़ा वाला नंबर आ जाएगा 79। इस तरह से आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। आइए और भी है अपने पास नंबर 4096, 6 आ गया, पता है हमको 6 आ गया, हमको पता है आंसर में 4 आना चाहिए या 6 आना चाहिए। 2 नंबर छोड़ दिए हमने, आगे के 2 नंबर ले लीजिए। क्या करना है, जब भी हम लोग निकाल रहे थे कि हम लोग 2 नंबर छोड़ रहे हैं, 89 को छोड़ दिया था और 10 को कवर किया था, खाली 04 को छोड़ दिया था, 27 को पकड़ा था, 81 को छोड़ दिया था, 16 को ही लिया था, बाद में 41 को छोड़ दिया, 62 को लिया। उसी तरह से 2 नंबर छोड़ देने, हमें 2 नंबर छोड़ देने, आगे वाले नंबर पे अटैक करना है। अभी आगे वाला नंबर क्या है बच्चों, 40 के पहले कौन आता है बच्चों, 36, और 40 के बाद में कौन आता है बच्चों, 49। 36 किसका स्क्वायर है बच्चों, 6 का, तो 6 लिख दिया हमने दोनों तरफ। अभी 40 किसके ज्यादा नजदीक है, छोटे नंबर के या बड़े नंबर के, तो छोटे नंबर के ज्यादा नजदीक है, तो आंसर में छोटा नंबर 64 आएगा। नाउ 7744, 4 का हमें पता है कितना बच्चों, 2 और 8, राइट, 2 नंबर छोड़ दिए हमने, 77। अभी 77 के पहले कौन आता है, 77 के पहले कौन आता है ये तो नहीं पता, लेकिन उसके बाद में पता है 81 आता है। क्या आता है, 81, 9 का स्क्वायर, तो इसके ऑफकोर्स इसके पहले क्या आएगा, 8 आएगा, 8 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों, 64। अभी 64 हमें पता है 64 किसका स्क्वायर है बच्चों, 8 का, तो आंसर में 82 आना चाहिए या 88 आना चाहिए, राइट। नाउ 77 अब किसके नजदीक है, छोटे नंबर 64 के या बड़े नंबर 81 के, तो ऑफकोर्स ये बड़े नंबर 81 के नजदीक है, इसलिए हमारा आंसर भी बड़ा नंबर आ जाएगा 88। तो इस तरह से जो है 88 आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आप लोग जो है तो बहुत सारे स्क्वायर रूट के, जो भी स्क्वायर रूट है 99 तक के, आप उनका स्क्वायर रूट इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोग आज जो हमने सीखा है ट्रिक्स, वो ट्रिक्स का यूज करके आप लोग जो है तो एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करेंगे, और उसी के साथ साथ अपनी क्लास में भी आगे ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इसे सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे आप जो है कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों को और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर हमारे वीडियो लेक्चर्स चाहिए, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनका भी फायदा होना चाहिए, कमेंट कीजिए नीचे, और उसी के साथ साथ जो है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आना चाहिए और आपका इसी तरह से फायदा होना चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की जमकर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय।